हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आशीष तिवारी और मैंने बीटेक किया हुआ है एचबीटीआई कानपुर से। मेरा स्कोर है 193.5 सीजीएल के मेंस के पेपर में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बुक्स के बारे में। बुक लिस्ट कई लोगों ने पूछी हुई है कि कौन सी बुक सर फॉलो करें, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देना चाहता हूँ। सी फ्रेंड्स कि एसएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्योंकि कई लोग बोल रहे थे बहुत टफ क्वेश्चन सर कराइए या फिर टफ क्वेश्चंस। तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड टफ क्वेश्चंस आते हैं। बहुत लेंदी क्वेश्चंस भी एसएससी नहीं पूछता है, क्योंकि उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत शॉर्ट ट्रिक पे बेस्ड होते हैं। तो आपको जितनी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स पता हो उतना अच्छा है। तो आपको फोकस कहाँ पे करना होता है, वो है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स सारे आते हो तो आप एसएससी का पेपर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि एसएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नए नहीं होते हैं, इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। एसएससी में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। तो अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आप अगर सॉल्व कर चुके हैं तो आपको हो सकता है 5% ही नए क्वेश्चंस मिलेंगे, अदरवाइज वो क्वेश्चंस भी रिपीटेड होते हैं। अगर उन पे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे तो वो रिपीटेड होते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने अभी तक नंबर सिस्टम कवर कर दिया है। नंबर सिस्टम पे ऑलमोस्ट जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो मैंने बता दिया है। आप उन वीडियोस को देख लीजिए, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, या अगर कहीं प्रॉब्लम आती है या आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप उस पर कमेंट कीजिए। मैं उन सजेशंस को देखूंगा और अगर उनमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है तो नेक्स्ट चैप्टर्स, जैसे मैं आप परसेंटेज पढ़ाने वाला हूँ इसके बाद, क्योंकि कई लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि सर परसेंटेज पहले कंप्लीट करा दीजिए, तो अब मैं परसेंटेज इसके बाद बताने वाला हूँ। सो आप कमेंट कीजिए, आपको अगर कोई भी सजेशंस देना है या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चंस में। सी फ्रेंड्स, कई लोगों ने मेरे को बोला कि आप सर एक ब्लॉग बना दीजिए जहाँ पे मैं क्वेश्चंस पूछ सकूँ या आपसे डायरेक्ट क्वेरीज पूछ सकूँ। तो उसके लिए हम लोग सोच रहे थे कि क्या किया जाए। तो उसके लिए हम लोग एक पर्सनल गाइडेंस आपको नंबर दे रहे हैं, एक जीमेल आईडी और एक नंबर है। सो फ्रेंड्स, ये मेरी जीमेल आईडी है पर्सनल, आप इस पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए मैं आपको फॉर्मेट बता दे रहा हूँ, आप किस तरह से मैसेज कीजिए। आप एक तो अपना नाम फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेज कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप अपना नेम लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए कि जो भी आपको क्वेश्चन है उसको आप हैंड रिटन मत कीजिए, अपने हाथों से मत लीजिए। आप जिस भी बुक से उसे देख रहे हैं, आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप वहां से ही उसकी डायरेक्ट एक पिक्चर खींच लीजिए और उसे या तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो भी, अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं और उसका कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या कीजिए कि वो उस कोचिंग मटेरियल से ही डायरेक्ट उसकी पिक्चर लीजिए। आप ये नहीं कीजिए कि आप अपने उसको हाथ से लिखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उस तरह के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा। आप इस तरह से करिए कि पिक्चर्स उनकी खींच लीजिए और आप वो मुझे अपने नाम के साथ भेज दीजिए। तो मैं क्या करूंगा कि वीक के एंड में संडे को एक जो लेक्चर मैं अपलोड करूंगा, उसमें मैं आपके सभी क्वेश्चंस जितने भी मेरे को मंडे टू सैटरडे नाइट तक मिलेंगे, मैं उन्हें सॉल्व करा दूंगा। संडे का जो लेक्चर होगा वो मेरा क्वेश्चंस पे ही होगा, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं उनको सॉल्व कराऊंगा। कोशिश कीजिए कि जो भी चैप्टर मैं कंप्लीट करा दूं आप उसी पे ही क्वेश्चन पूछे। जैसे अभी नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, तो नंबर सिस्टम पे आपके पास जो भी बुक्स हैं आप उन्हें फॉलो कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको फंसता है तो आप उस पर पूछ सकते हैं। या फिर अगर आपको जीमेल पे प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे क्वेश्चन की पिक खींच के अपने नाम के साथ भेज सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं संडे को एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आप सभी के क्वेश्चंस को फॉलो किया जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन लिया जाएगा तो मैं उस पर आपको रिप्लाई भी कर दूंगा कि योर क्वेश्चन हैज़ बिन टेकन। ओके फ्रेंड्स। सो अब बात करते हैं कि आप प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो एरिथमेटिक के लिए, क्योंकि प्री में मेजर पोर्शन एरिथमेटिक का ही होता है, तो उसके लिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आर एस अग्रवाल एक फेमस बुक है, सभी लोग जानते हैं, रेनाउंड बुक है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इस पे आपके लगभग सभी बेसिक कॉन्सेप्ट जितने होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने आर एस अग्रवाल पूरी लगा रखी है तो किरण प्रकाशंस की एसएससी मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज ये आती है। इसमें 7400 करके बुक आती है, 5800 करके आती है।
प्लस, तो उस क्वेश्चन को इससे आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, इससे आपको चैप्टर वाइज क्लैरिटी हो जाएगी। और ये क्योंकि लास्ट ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन ही होते हैं, इसमें ये लोग कोई भी अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं डालते हैं, तो ये बुक काफ़ी अच्छी हो जाती है। अगर आपने इसको पूरी लगा लेंगे तो आप देखेंगे कि जब भी आप पेपर देने जाएंगे एसएससी का, तो उसमें 98% तक हो सकता है आपको क्वेश्चंस पढ़े हुए मिलेंगे, एकदम सेम क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। और अगर आपने ये बुक भी लगा रखी है और अब आप कुछ और बुक्स या कुछ और कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, तो ये बुक्स हैं, ये दोनों सेम बुक्स हैं, केडी कैंपस और पैरामाउंट की, आप इनको लगा सकते हैं। या अगर आपको टफ क्वेश्चन चाहिए, जैसे कि फ्रेंड्स बोल रहे थे, कई लोग कमेंट कर रहे थे कि टफ क्वेश्चन सर दे दीजिए इस पे, तो ये एक बुक है क्वांटम कैट की। इसमें कैट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन सारे होते हैं, इसमें लेवल्स होते हैं। तो जब आप एंड लेवल्स पे जाएंगे तो क्वेश्चंस बहुत टफ हो जाएंगे। ये बुक भी काफ़ी अच्छी बुक है, इसको भी लोग सजेस्ट करते हैं, तो आप इसको लगा लीजिए। लेकिन मैं कहूँगा जो भी बिगिनर्स हैं वो आर एस अग्रवाल और किरण ये ही पहले कंप्लीट कर लें। इन्हीं के जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप उन्हीं को 1 से 2 बार रिपीट कर लीजिए तो वो ज़्यादा बेटर होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो आप इन बुक्स को लगा लीजिए। नेक्स्ट एडवांस के लिए मैं आपको बता दूं कि एडवांस के लिए आप क्या कर सकते हैं। एडवांस मैथमेटिक्स के लिए एक ल्यूसेंट की बुक आती है, हायर मैथमेटिक्स, इसको आप ले सकते हैं। इसमें ज्योमेट्री का पोर्शन काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है और इस पे क्वेश्चंस भी ठीक ठाक हैं। और उसके साथ ही आप केडी कैंपस की भी, केडी पब्लिकेशंस की ये बुक आती है एडवांस मैथमेटिक्स, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के बुक लिस्ट में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स और कुछ और नॉलेज के साथ। थैंक यू सो मच।